पीठ करनी पड़ेगी। यदि संसार की ओर मुख हो गया तो भगवान की ओर पीठ स्वयं हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, नारद जी को जब भगवान ने प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में जब नारद जी का प्राकट्य हुआ और उस समय नारद जी को भगवान ने जब अपनी वीणा दी, वीणा भाई खूब सुंदर आपका स्वर है, कंठ बहुत बढ़िया है, और लो ये वीणा मेरा भजन गाओ, समझ रहे हैं ना। तो नारद जी वीणा लिए तो कह रहे हैं, ये वीणा मुझको देवदत्तामिमां वीणा, भागवत जी में देवदत्तामिमां पहले स्कंध में ही है, देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये भगवान देवदत्ता, देव देव देवो नारायण, साक्षात भगवान नारायण के द्वारा देवेन दत्ता, इयं वीणा देवदत्ता वीणा, इमां देवदत्तां वीणाम, भगवान नारायण ने ये वीणा मुझको प्रदान की। समझ गए ना कैसी वीणा है भाई? तो स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वयं भगवान ही इसमें स्वर के रूप में प्रवेश कर गए। जब उसको मूर्छित यानी उसके वीणा की तंत्रियों को झंकृत किया जाएगा, समझ गए ना। तंत्री होती है ना वीणा पे, तार होते हैं ना, तो वीणा की तंत्रियों को जब झंकृत किया जाएगा, उससे जो स्वर निकलेगा वो स्वर ब्रह्म स्वर, वो नारायण युक्त स्वर है, उसमें भगवान ही विद्यमान है। समझ गए ना। कितने लोगों ने स्वर के द्वारा उपासना करके भगवान की प्राप्ति कर ली, तानसेन इत्यादि, हरिदास जी वृंदावन में, ये लोग स्वर साधक थे, स्वर के द्वारा साधना करके भगवान की प्राप्ति कर ली। समझ गए ना। संगीत भी सामान्य चीज नहीं है। संगीत के लिए आया है कि नृत्यम वाद्यम च गीतम च त्रयम संगीतमुच्यते। नृत्य माने नाच, गीतम गीत गाना, और वाद्यम बजाना, ये तीनों संगीत कहे जाते हैं। ये तीनों जहां हो वो पूर्ण संगीत है। समझ गए ना। और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो तीनों में पारंगत हुए हैं, और भगवान श्याम सुंदर के सामने अपने तीनों कलाओं का प्रदर्शन करके उनको प्रसन्न किया और भगवान की प्राप्ति कर ली। ये संगीत की साधना है। लेकिन गोदोहन मात्र ही केवल घर में रुकते हैं, भागवत जी में ही कथा आई है, ऐसे ही माध्यम से सारी कथाओं का स्पर्श करते चल रहे हैं। समझ गए ना। दक्ष प्रजापति के पुत्र हुए,